हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं न्यू सिलेबस ऑफ क्लास नाइन्थ, और नाइन्थ का भी हम देखेंगे साइंस का सिलेबस। स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है कि सीबीएसई ने न्यू सिलेबस जो है फॉर ईयर 2021 एंड 22 रिलीज कर दिया गया है और वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए है। इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली वो पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सके। तो क्लास नाइन्थ के साइंस में हमारे ऐसे कौन से पोर्शन है जो टर्म वाइज सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो टर्म वाइज सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है, वो सब मैं आपको आज की इस क्लास में समझाऊंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा टर्म वाइज सिलेबस जो है साइंस का, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है देखो। तो सबसे पहले जो है हमारा हम देखेंगे कि साइंस का इवैल्यूएशन स्कीम हमें दी है। तो हमें पता है कि साइंस का जो पेपर जो होता है वो होता है थ्योरी का पेपर, और थ्योरी का पेपर होता है, टोटल थ्योरी का पेपर जो होता है वो होता है 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के लिए। इंटरनल असेसमेंट के लिए जो है वो हमारे टोटल 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है, इस 80 मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया है टू टर्म्स में, राइट। सो टर्म 1 जो है वो होगा हमारा 40 मार्क्स का, और टर्म 2 जो है वो भी होगा हमारा 40 मार्क्स का। तो टर्म 1 और टर्म 2 को हम 40 मार्क्स का लेते हैं, और बाद में ये टोटल मिलाकर हो जाएंगे 80 मार्क्स। और जो हमारा इंटरनल असेसमेंट रहेगा, इस इंटरनल असेसमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारा टर्म 1 का इंटरनल असेसमेंट होगा, और वो होगा हमारा 10 मार्क्स का, और टर्म 2 का भी इंटरनल असेसमेंट होगा, वो होगा हमारा और 10 मार्क्स का। इट मीन्स टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे पास में वो होंगे 80 प्लस 20। 80 प्लस 20 इट मीन्स टोटल हमारे पास मार्क्स होंगे 100 एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो अब देखो टर्म वाइज में किस तरीके से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री का चैप्टर है यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है। केमिस्ट्री के चैप्टर में हम देख सकते हैं चैप्टर 2 ये हमें दिया है, इसका वेटेज अकेले एक ही चैप्टर का वेटेज दिया है यहाँ पर 9 मार्क्स का, राइट। ये 9 मार्क्स का वेटेज है। और फिर हम आते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के ऊपर, और वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। और ये जो चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो है ये हमारे बायो का चैप्टर है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि चैप्टर 2 जो है वो है हमारा इज मैटर अराउंड अस, प्योर केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर है हमारे पास में बायो का चैप्टर 5th एंड 6th, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं 5th चैप्टर, इट मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और 6th चैप्टर इट मीन्स टिश्यूज। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो है हमारे टर्म 1 में इंक्लूड किए गए, जिसका वेटेज जो रहेगा वो 18 मार्क्स का रहेगा। अब हम देखते हैं फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। फिजिक्स के जो है वो है मोशन, फोर्स एंड वर्क, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। सो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 जो है, तो चैप्टर 8 क्या है, चैप्टर 8 ये मोशन चैप्टर है, और 9th जो है ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर है जो कि फिजिक्स का चैप्टर है हमारा, एक मोशन और दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर है। ये चैप्टर को इंक्लूड किया गया है फॉर 13 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे टर्म 1 का 40 मार्क्स हमारे थ्योरी पेपर का होगा, और 10 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट का होगा। अब आते हैं हम हमारे टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 भी हमारा 40 मार्क्स का होगा। देखो टर्म 2 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आएगा, वो फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 जो है वो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जबकि चैप्टर 4 जो है वो है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये दोनों चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, और टर्म 2 में हमारा मेजर पोर्शन जो दिया गया है वो केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। फिर आता है हमारा बायो का चैप्टर। ये बायो का चैप्टर वो है चैप्टर 13, जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, ये हमारा बायो का चैप्टर है, वो आएगा हमारा टर्म 2 में, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का दिया गया है। फिर आते हैं हम फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स के हमारे पास में फिर से 2 चैप्टर्स है, एक है ग्रेविटेशन, और ये जो दूसरा चैप्टर जो है वो है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 जो है वो है ग्रेविटेशन, चैप्टर 11 जो है वो है वर्क एंड
वर्क एंड एनर्जी। सो चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 ये फिजिक्स के चैप्टर है जिनका वेटेज जो है वो 14 मार्क्स का है। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है टर्म 1 और टर्म 2 में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा पोर्शन इंक्लूड हुआ है और कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टर्म 1 में जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्म 1 में सबसे पहले जो है हमारा जो चैप्टर इंक्लूड किया गया है वो है चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9th का चैप्टर है, राइट, सेकेंड चैप्टर। अभी तक जैसे हमारे सभी लगभग सभी स्कूलों में चैप्टर 1 जो है वो पढ़ा दिया है क्लास 9th का साइंस में, बट बेटा चैप्टर 1 जो है, क्या नाम है चैप्टर 1 का आप सभी को पता ही होगा। चैप्टर 1 का नाम जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो चैप्टर जो है ये कंप्लीटली अवॉइड किया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मीन्स चैप्टर 1 आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, बिकॉज वो टर्म 1 में नहीं आएगा। अब टर्म 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर वो चैप्टर आएगा। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में चैप्टर 5 आ रहा है जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें ये सभी जो पोर्शन है एनसीईआरटी में दिए गए वो सभी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर एक चैप्टर जो हर एक टॉपिक जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है बायो का, और वो जो है वो है चैप्टर 6 और वो है टिश्यूज़। सो इस चैप्टर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर में भी जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सभी टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। फिर हम आते हैं हमारे चैप्टर 8 की तरफ जिसका नाम है मोशन, और चैप्टर 9 वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9। फिजिक्स के दोनों चैप्टर हैं जिसका वेटेज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये दोनों चैप्टर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं टर्म 2 के चैप्टर्स कौन कौन से। जैसे टर्म 2 में हमें पता है जो हमारा टर्म 2 में चैप्टर है केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा पोर्शन दिया गया है टर्म 2 में, और वो है फर्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमें पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। और सेकेंड जो दिया गया है वो है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ये जो हमारा टॉपिक जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसका वेटेज जो है यहाँ पर हमें टर्म 2 में 18 मार्क्स का दिया गया है। टर्म 2 में अगर हम देखेंगे तो ये कितने मार्क्स का दिया है, हमें 18 मार्क्स का दिया हुआ है। 18 मार्क्स हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमारे पास में ये टॉपिक और ये टॉपिक जो दिया है वो हमारे पास में पूरा 18 मार्क्स का दिया हुआ है, राइट। फिर हम आते हैं हमारे फिजिक्स टॉपिक के ऊपर, और फिजिक्स में जो दिया गया है, फिजिक्स में ये हमारा ग्रेविटेशन जो टॉपिक है ये दिया गया है, और ग्रेविटेशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है हमारा फिजिक्स का एक और चैप्टर जो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है जिसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स हमें सभी को अच्छे से पढ़ना है। बायो की अगर हम बात करें तो बायो में जो इंक्लूड किया गया है चैप्टर वो है चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, राइट। इस चैप्टर में भी हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर कवर की गई है, उसको उसी तरीके से हमें पढ़ना है ताकि हमें अच्छा स्कोर हम कर सकें। फिर आता है हमारा इंटरनल असेसमेंट के लिए चैप्टर। सो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर 14 जो है नेचुरल रिसोर्सेस, ये नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बताया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये टॉपिक हमें बोला गया है, और ये टॉपिक हमें यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमारा इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया गया टॉपिक है, राइट। सो एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो इस टॉपिक को इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया गया है, और यहाँ पर देखिए अब बताया भी गया है, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया भी गया है कि इस टॉपिक को हम किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट में ले सकते हैं। सो स्टूडेंट क्लास 9th के लिए जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप उन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ भी डाउट है या फिर और भी कोई क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड या टर्म वाइज सिलेबस से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है वो सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने साथ में सभी फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।